हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एजाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल A to Z CAD एंड कंस्ट्रक्शन। आपका स्वागत है फिर से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक 30x30 का एक प्लॉट का एक पूरा प्लान AutoCAD में ड्रॉ करके बताया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में उसके डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर का बताऊंगा। ओके, तो बस वही बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको वही डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है, ये नए व्यूवर्स है, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका जो प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आपको मैं डायरेक्टली वही बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये अपना मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पे लिविंग का यहाँ पे मेन एंट्रेंस यहाँ पे देना चाहता हूँ मैं, और ये बेडरूम का इस साइड और ये बेडरूम का इस साइड, और एक रहा किचन का और ये कॉमन बाथरूम का। आप चाहे तो इसको मास्टर बना सकते हैं या फिर इसको कॉमन ही बना सकते हैं। यहाँ पे आप अटैच भी कर सकते हैं WC बाथ, या फिर यहाँ पे WC बना सकते हैं। इधर स्टेयरकेस के नीचे जो 7 फीट जो नीचे जो स्पेस बचता है उसमें आप बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हैं या कॉमन। ये जो मेरे जो साइड पे चल रहा है, मैंने उसको कॉमन रखा है क्योंकि वो इसमें से डिस्टर्बेंस नहीं चाहते बेडरूम में से, कॉमन ही रहने दिया हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको डोर विंडो के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पे ऑफसेट 1 इंच ले लेता हूँ। ढाई फीट डोर ले लेता हूँ इसका, बाथरूम का। देखिए, मैं ये 1 इंच इसलिए आगे लेता हूँ ताकि ये जो प्लान में है ज़रा फिनिशिंग वर्क है। अगर मैं ना लूँ तो उतना लुक नहीं आता है, आपको बता देता हूँ। देखिए, उतना लुक नहीं आता है, तो इस वजह से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 1 इंच 2 इंच जो भी, ताकि प्लान में है ना थोड़ा सा लुक आ जाए, फिनिशिंग वर्क अच्छा दिखे। बाद में ये प्लान जब बन के रेडी हो जाएगा ना, तो फिनिशिंग वर्क में अच्छा दिखेगा। मैं यहाँ पे ये बेडरूम के 3 फीट डोर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं आर्च ले रहा हूँ। ये जो है 3 फीट का है ये, और इसको मैं ऐसा सिंबल दे दूँगा। ये आर्च का सिंबल है। यहाँ पे डोर प्रोवाइड नहीं होता है, सिर्फ उतना ही एरिया ओपन आता है। और यहाँ पे मैं 1 फीट 6 इंच ले लूँगा। मैंने सेंटर एक लाइन ले लिया है, 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट इधर, तो ये मेरा सेंटर आ गया है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक क्रॉस ऐसा लाइन ले लेता हूँ, और इसको मैं वही सिंबल दे दूँगा आर्च का। यहाँ पे भी डोर नहीं। और रहा सवाल यहाँ किचन का,
आप अगर डोर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो वैसा ही सेम सिंबल इधर दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास स्पेस कम है, यहाँ का जो स्पेस है आपका 7 फीट है, तो ये डोर है ना इनसाइड इधर खुलेगा। यहाँ पे अगर फ्रिज वगैरह है तो वो आपको कंजस्टेड हो जाएगा एरिया, तो बेहतर है आप इसको भी आर्च ही ले लें। इसको एक कॉपी कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे डोर्स हो गए हैं। अभी मैं विंडो ले लूँगा। डोर्स मेन गेट, मेन लिविंग का भी डोर बाकी है। मैं जो लाइन है कंटिन्यू स्टेट, इस लाइन का मैं लाइन ले रहा हूँ, इसको ट्रिम कर दूँगा। और यहाँ पे डोर आपका जो एंट्रेंस डोर है हॉल का, वो आप 5 फीट भी ले सकते हैं, 4 फीट, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पे 4 फीट ले लूँगा। इसको ट्रिम कर दूँगा। आपका जो ये स्पेस जो बच रहा है, आप यहाँ पे अलमीरा भी ले सकते हैं, जो कि आजकल यूज़ में आ रहा है। आजकल चल रहा है कि वॉल के साथ ही उसको एक्सटेंड कर लिया जा रहा है। उसके बाद में ना उसको सामने प्लाईवुड का कुछ काम करा के शेल्फ बना रहे हैं अलमीरा टाइप, तो वैसा भी ले सकते हो आप। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1.5 फीट का ले लेता हूँ। डेढ़ फीट इनफ है। यहाँ पर मैं इसका सिंबल भी दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका सिंबल रहता है। तो आप बेडरूम में भी लेना चाहे तो आप ले सकते हो, या ये पूरा फेस को ही ले सकते हो आप, क्योंकि आपके पास इनफ स्पेस है। क्योंकि इनसाइड आपको 13 फीट और इधर पे 11.5 फीट है, तो आप ये भी ले सकते हो अलमीरा उस पूरे बेडरूम में। और यहाँ पे विंडो का बताऊंगा मैं आपको। शिफ्ट एट द रेट में 5 फीट की यूनिट लेना चाहूँगा। 5 फीट 9 इंचेस। देखिए ये आ गया। मैं यहाँ पे इसका विंडो का सिंबल बना रहा हूँ।
शिफ्ट एट द 6 फीट कॉमा 1 फीट। ये मैं छज्जा बनाया हूँ, इसको मैं ऐसा सिंबल भी देता हूँ। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये तो हो गया लिविंग का। अब यहाँ पे आप किचन में भी, इधर तो आपको टॉयलेट बनाना है तो ये एरिया तो यूज़ में आ गया। अभी रिमेनिंग जो ये स्पेस बचे हुआ है इसमें भी आप विंडो दे सकते हो, और यहाँ तो आप दे ही सकते हो क्योंकि ऑलरेडी या वेंटिलेशन के लिए मैंने इसको 1.5 फीट अंदर लिया था, तो इधर भी दे सकते हो आप। लेकिन साइज़ में वेरिएशन करना पड़ेगा क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है वहाँ। तो मैं इसको कॉपी करके साइड में रखता हूँ और मैं इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ इसका। मैं इसको 1 फीट कम कर देता हूँ। और वहाँ पे जाके शिफ्ट कर दूँगा इसको। थोड़ा सा मैं इसको वॉल से मूव करूँगा 1 फीट। देखिए, अगर ज़्यादा हो तो आप वापस भी ले सकते हो। 6 इंचेस, ये ठीक है। यहाँ पे आप छज्जा नहीं प्रोवाइड किया तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेयरकेस आ रहा है आपके, तो कुछ बारिश का मसला भी नहीं आएगा। विंडो में कुछ बारिश भी पानी आता है ना, तो इधर नहीं भी दिए तो चलेगा। ये छज्जा उसको निकाल दो। अब इधर एक बचे हुआ है और ये तो अपना स्पेस 7 फीट है, और यहाँ पे 2 फीट किचन कटाने की वजह से रिमेनिंग बच गया है 5 फीट। तो इधर भी क्या है, इसको स्ट्रेच करके 1 फीट छोटा कर लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ और इसको मूव करके मैं इधर सेंटर में फिक्स कर दूँगा। और यहाँ पे मैं वेंटिलेटर दे दूँगा 9 इंचेस कॉमा 2 फीट। वेंटिलेटर सिंबल है। यहाँ पे भी विंडो प्रोवाइड करना है अपने को। ये वॉल थिकनेस कम है इसकी, इसलिए इसको बना रहा हूँ मैं। 6 इंच की वॉल है वो। इसको मैं एक्सप्लोर कर लूँगा। इसके बाद 3 इंच साइड के जो है इसको ट्रिम कर लूँगा। तो ये बन गया है विंडो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको भी तो फिक्स हो गए अपने डोर्स और विंडोज़, तो लोकेशन फिक्स हो गए। अब इसमें डोर में थोड़े से और लुक आने के लिए इसके जो डेलीज का जो फ्रेम होता है ना, वो मैं
आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। शिफ्ट है, मैंने 4x4 का ले लिया है, 4 इंचज़ बाय 4 इंचज़। कॉपी करके इधर फिक्स कर लें, एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट ले लें, उसके बाद इसको मिरर कर लें। सेम मेथड इधर भी कर लें। सेम इधर भी मेथड। ये 2.5 फीट कट हो रहा है, इसलिए ये ना इधर आ गया था, उसको इधर शिफ्ट कर लेना। तो देखिए इसमें थोड़ा फिनिशिंग वर्क दिख रहा है और लुक भी अच्छा आया है प्लान का। तो यही बताना था इस वीडियो में आपको। अगर ये आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा कि टेक्स्ट टाइप करके इसमें AutoCAD में इस ड्रॉ में कैसे सेट करें। और हाँ, इसका अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।